की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अपना थंब दिखाइए। आवाज क्लियर है? ओके। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी भाई और बहनों से निवेदन है आप अपना अपना वीडियो को चालू करें और सीधे बैठें, अपनी बाइबल को साथ में लेकर बैठें, फिर हम वचन को शुरू करेंगे, है ना। सबको जय मसीह की। हाँ, आज मैंने एक टाइटल रखा था इस छोटे से मीटिंग के लिए और टाइटल का नाम था अभी द्वार खुला है, अंदर आओ। लेकिन देखिए, आप सब जानते हैं आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है ना। अभी इन दिनों में कैसे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर, मार्केट में देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है। और लेकिन एक बात मैंने देखा और आप सब जानते हैं, बहुत से ईश्वर है संसार में। पवित्र बाइबल शास्त्र हमें बताती है बहुत से ईश्वर है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जो जिंदा परमेश्वर है वो खुदा बाप यीशु मसीह है ना, जो जीवित परमेश्वर है। आज देखिए बहुत से लोगों के द्वार खुले हैं और एक समय वो द्वार बंद हो जाते हैं और फिर एक समय आने पर वो खुल जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जिस दिन से आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में बनाया, मनुष्य की रचना किया, उस दिन से परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। और बाइबल बताती है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने प्राणों को दिया है,
उसी समय पर्दा लिखा है कि ऊपर से नीचे की ओर पूरा पर्दा फट गया। अब परमेश्वर चाहता है कि हम द्वार खुल गया है और अब हम भीतर प्रवेश करें। परमेश्वर के भवन में हम प्रवेश करने का हम अभी भी हमारे जीवन में बहुत मौका है, समय है। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि द्वार बंद किया जाएगा, और जब द्वार बंद किया जाएगा उस समय कोई भी द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया था, 5 कुंवारी जो मूर्ख थी वो कुंवारी रह गई। मेरे भाई और बहन, इसलिए अभी समय है, अभी द्वार खुला हुआ है, हमें परमेश्वर में प्रवेश करना है, परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है, परमेश्वर हमारे हृदय में परमेश्वर को जगह देना है। हालेलुया। दूसरा इतिहास 33 अध्याय 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने, बस इतना ही काफी है, 10 पद ही काफी है, आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट करे। सुनिए, बाइबल हमें बताती है कि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीता है, उसकी क्या पहचान है, मैं कुछ बताना चाहता हूं। उसके क्या लक्षण है? सीधी सी बात है, जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लक्षणों को देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये बीमारी है हमें। अगर खांसी आ रही है तो और कुछ प्रॉब्लम है, अगर ठंड लग के बुखार आ रही है तो कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसा ही हर एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, उसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं। वो व्यक्ति बुराई नहीं करता, वो व्यक्ति पाप नहीं करता, वो व्यक्ति लड़ाई में कमजोर होता है, इन सारी विषय में वो व्यक्ति क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो फिर ये उसके जीवन में उल्टा होता है, विपरीत होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर मनुष्य का जो बदलाव होना चाहिए वो 2 या 3 दिन का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे, तुम में बना रहे। हमारे अंदर परमेश्वर का फल, परमेश्वर के जो आत्मा के फल हैं, वो हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब जो ध्यान जो शब्द लिखा है ना, आपके पास अगर पेन है तो ध्यान शब्द को आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम थोड़ी देर ध्यान शब्द के विषय में मनन करेंगे। ये ध्यान देना क्या है? आप मीटिंग में, मैं सच बोल रहा हूं, आप सब मीटिंग में सुन रहे हो वचन को। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मीटिंग में जुड़ा नहीं है और जुड़ा है और वचन को नहीं सुन रहा है। सुन सब रहे हैं, लेकिन क्या आप ध्यान दे रहे हो वचन पर? क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? बाइबल हमें बताती है, एक व्यक्ति था जो दाऊद के वंश में जन्म लिया था, उसका नाम था हिजकिय्याह। और जब हिजकिय्याह सारे यहूदा का राजा था और यहूदा में उन्होंने बहुत साल राजा रहा, और उन दिनों में जो यहूदा के जो पूर्व में जो राजा हुआ करते थे वो परमेश्वर से भटक कर और मूर्ति की पूजा करने लगे थे। उनको जो है ये व्यक्ति वापस लेकर आता है, परमेश्वर की ओर फेर देता है। और जब यह व्यक्ति जब मरने लगता है तो परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर का एक व्यक्ति इसके पास आता है और कहता है, हिजकिय्याह आप तो मर जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है, हिजकिय्याह दीवाल की तरफ मुंह कर और प्रार्थना किया परमेश्वर यहोवा से, और यहोवा परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया और कहा, मैं 15 साल और तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। जब भी हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, टूटे हुए हृदय से, परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला महान परमेश्वर है। उसी बीच में जब हिजकिय्याह की आयु 15 वर्ष बढ़ी थी, उसी बीच में हिजकिय्याह का एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम मनश्शे था। और मनश्शे, बाइबल बताती है, मनश्शे जब
हिजकिय्याह के मरने के बाद मनश्शे जब यहूदा का राजा बना तो मनश्शे की आयु 12 वर्ष थी। संपूर्ण इजराइल में सबसे कम आयु में राजा बनने वाला व्यक्ति था मनश्शे। हालेलुया। सबसे छोटी आयु में मनश्शे राजा बन गया 12 साल की उम्र में। और बाइबल बताती है मनश्शे जो उसका पिता हिजकिय्याह परमेश्वर में लोगों को लेकर आया था, परमेश्वर की ओर फेरा था, लेकिन मनश्शे ने ऐसा नहीं किया। मनश्शे ने ऐसा नहीं किया। मनश्शे ने सारे यहूदा के देश के लोगों को मूर्ति पूजा में ढकेल दिया, बल्कि और पाप होने लगी, और पाप होने लगे। यहां तक बाइबल बताती है उसने अपने बच्चों को बलिदान करके चढ़ा दिया। उस समय वो जादू टोना और तंत्र मंत्र में बहुत हो गया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का दास मनश्शे के पास पहुंचा और मनश्शे ने सुना। वहां पर लिखा 10 पद में, दूसरा इतिहास 33 अध्याय 10 पद में, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की। परमेश्वर बातें किया मनश्शे से और प्रभा की प्रजा से बातें किया है। लेकिन इसके बाद में जो लिखा है, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल हमारी तरह परमेश्वर के दास, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग जब वचन की सेवा करते हैं, वचन बताते हैं और समझाते हैं, हम वचन तो सुनते हैं लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देते, हम ध्यान से नहीं सुनते। अभी मैं पूछूंगा आपसे मेरे भाई और बहन, बताइए आज के बहुत साल पहले जब हिंदी फिल्म आप देखते थे और बहुत सारे सीरियल देखते थे, बहुत सारे गाने देखते थे, आज भी आपको याद होंगे। कारण क्या है कि आपने बहुत ध्यान से उन गानों को सुना है, आपने बहुत ध्यान से उन फिल्मों को देखा है। आज भी अगर मैं कोई एक फिल्म का नाम लूंगा, आपको उसके पूरे चित्र याद आ जाएंगे। हाँ, उसमें ये बातें हैं, ये डायलॉग है, ये कॉमेडी है। लेकिन अगर हम बाइबल की बात करेंगे, भैया बताइए कल क्या वचन प्रचार हुआ था, पिछले रविवार को क्या प्रचार हुआ था, कुछ नहीं पता। मैं सच बता रहा हूं, जब ऐसी चीजें चलती थी हम अपनी बाथरूम रोक कर बैठकर और देखते थे कि चलो यार अब कोई सीन मिस ना हो जाए। लेकिन जब बाइबल की बात आती है, जब वचन प्रचार की बात आती है, वचन सुनने की बात आती है, तो पहले हमारा काम, बाकी वचन को सुनेंगे। ये हमारा जीवन है। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को जब वचन प्रचार किया जा रहा है हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते वो हमारे मन में बैठता नहीं है, वो हमारे मन में बैठता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुनने में तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीरे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुनने में तत्पर रहो, हमेशा सुनने के लिए तैयार रहो। खुदावंद अपने लोगों से बातें करता है, लेकिन आप और मैं शायद वचन को ध्यान से सुनते नहीं है। इस कारण आज बहुत सारी चीजों में हम पीछे रह जाते हैं। बाइबल हमें बताती है मनश्शे से परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने मनश्शे और मनश्शे की प्रजा से बातें किया, लेकिन मनश्शे ने कुछ ध्यान नहीं दिया। वचन तो सुना, मीटिंग में बैठा, लेकिन क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया, ध्यान से नहीं सुना जो सुनना था। 12 साल की उम्र में राजा बना दिया गया, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया था। ये व्यक्ति इजराइल को पुराने पापों में ढकेल दिया, पुराने पापों में गिरा दिया। क्या हुआ था मालूम, इसने मनश्शे ने अपने जाए हुए बेटे को होम बलि करके मूर्ति की पूजा में चढ़ा दिया है। आप जानते हैं इस बात को? मेरे सामने निकालिए दूसरी राजा की किताब 21 अध्याय और 6 पद, कोई भी एक जन पढ़िए। दूसरा राजा की किताब 21 अध्याय 6 पद। जल्दी से पढ़िए। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और बोझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। हालेलुया। बस देखिए यहाँ पर फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना और टोना करता और ओझों को और भूत सिद्ध करने वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। सुनो मेरे भाई मेरी बहन, जबकि एक संसार में रहने वाला व्यक्ति भी, क्या आप बताइए, क्या आप अपने बच्चे को बलिदान करोगे?
कोई बच्चे को बलिदान नहीं करेगा। लेकिन मनश्शे को देखो, मनश्शे ने इतना ज्यादा गिर गया था, इतना ज्यादा पीछे हो गया था, उसने, बाइबल बताती है, उसने अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दिया, होम बलि करके चढ़ा दिया मूर्तियों के आगे। इतना पाप में गिर गया था, इतना पाप में गिर गया था। मनश्शे से परमेश्वर ने बात किया, लेकिन मनश्शे ने कुछ सुना नहीं। आज आप और मेरे, मुझसे भी परमेश्वर का वचन हमसे कई बार बातें करता है, लेकिन होता क्या है, कई बार हम सुनते नहीं है, कई बार हम सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते उस वचन पर। मीटिंग में तो ये लगता है कि आज की मीटिंग तो भाई मेरे लिए थी, लेकिन भैया हम सीख क्या रहे हैं? आज की मीटिंग मेरे लिए थी, आज का वचन मेरे लिए था, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। हमें ध्यान देना है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे ये पास्टर लोगों का तो काम है, ये भाई लोगों का तो काम है, ये बोलते रहते हैं, इनके पास तो और कोई काम नहीं है, बस यीशु के पीछे चलना, नम्र बनना, दीन बनना, नम्र बनना, दीन बनना। हमारी भी तो कोई जिंदगी है ना? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, भाई हमारी भी तो जिंदगी है। किसके लिए बोलते हैं? परमेश्वर क्यों अलाउ किया है आपके लिए और मेरे लिए, ऐसे लोगों को, ऐसे दासों को खड़ा किया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करें। हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, इसे अपने मन में उतरने न दे, मन से उतरने न दे। क्या कहती है बाइबल? पवित्र शास्त्र वचन कहता है, हे यहोशू, यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। तू रात दिन इसमें ध्यान करना। जब तू ऐसा करेगा तो जो भी काम करेगा, सारे काम तेरे क्या हो जाएंगे? सफल होंगे, सारे काम सफल होंगे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको और मुझे खोना नहीं चाहता। जब एक व्यक्ति परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उसे सिखाता है, और जब वो वचनों के द्वारा सीखता नहीं है, तो परमेश्वर संसार के लोगों को अलाउ कर देता है उसके जीवन में, संसार के लोगों को अलाउ करता है। अब तुम वचन में नहीं सुने, वचन से नहीं सुधरे, अब संसार के लोग तुम्हें सुधारेंगे। देखिए योना को क्या हुआ था, योना कहां था? योना तरसीस जा रहा था, जहाज में था और आराम से सो रहा था। संसार के लोग बोलते हैं, योना उठो, तुम प्रार्थना करो, शायद तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हमें बचा ले। जब हम ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचनों में पढ़ते नहीं, तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख और ऐसे संकट को लेकर आता है, कई बार ऐसे जीवन में। और फिर दुख में आकर, संकट में आकर हम क्या करते हैं? फिर परमेश्वर को पुकारते हैं। और परमेश्वर बड़ा दयालु है। हमें दुख और संकट में भी जब हम रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को भी उत्तर हमें देता है और हमें छुड़ाता है। इससे पहले मेरे भाई और मेरी बहन, मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति कलीसिया में परमेश्वर की अगुवा के अधीन में रहकर चलता है और प्रतिदिन प्रार्थना में मन लगाए रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष का कारण बनता है, बहुत आशीष का कारण बनता है। क्या हुआ था यहाँ पर मनश्शे के जीवन में? अगर हम हिजकिय्याह के जीवन से देखेंगे, तो हिजकिय्याह अपने जीवन काल में परमेश्वर का डर और भय मानता था और बहुत ही अच्छी जिंदगी जिया था। उसे कोई शत्रु उसको हानि नहीं कर पाए। लेकिन मनश्शे के जीवन में क्या हुआ? मनश्शे के जीवन को अगर हम अच्छे से देखेंगे, तो असूर का एक राजा, असूर जो बहुत खतरनाक जाति होती थी, मैंने पिछले मीटिंग में बताया था। जो योना नबी जो नीनवे नगर जा रहा था, नीनवे नगर जो राजधानी थी, असूरों की राजधानी थी नीनवे, वो एक खतरनाक लोग थे। उन्हीं लोगों ने क्या किया है? यहूदा पर हमला कर दिया। उन्हीं लोगों ने यहूदा पर हमला कर दिया और सारे यहूदियों को अपने कब्जे में कर लिया, बंधक बना लिया। यहाँ तक लिखा है बाइबल में, परमेश्वर का वचन कहता है, मनश्शे को उन्होंने बंधक बना लिया, नाक में उसे नकेल डाली गई, जंजीरों से बांधा गया और इस तरह से उसको लेकर चले गए अश्शूरी लोग। पूरे यहूदा के राज्य में नाक से नकेल डाली गई। स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा है, आप पढ़िएगा बाद में, दूसरा इतिहास 33 अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है। 10, 11, 12, 13 ये सारी बातें वहीं पर लिखी है। वो उसको पकड़ कर लेकर चले गए और बाइबल बताती है वहां पर वो बहुत दुखी हुआ,
बहुत दुखी हुआ, दुख उठाया, वहां पर रोने लगा, वहां पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब उसके जीवन में वो जब वो दुख उठाया तो उसने याद किया, उसने स्मरण किया अपने पिता के जीवन को, देखा कि मेरे पिता यहोवा परमेश्वर से दुहाई देते थे और यहोवा परमेश्वर के रास्ता पर चलते थे, लेकिन मैं भटक गया करके। और वहां पर लिखा है, फिर उसने उसी जेल खाने में, अश्शूरियों के राज्य में, उसी जेल खाने में बाइबल बताती है मनश्शे अपने आप को दीन किया, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया और बहुत गिड़गिड़ाया। पढ़िए कोई भी ऑनलाइन में 33 अध्याय का 12 पद, 12 और 13 पढ़िए, 12 पढ़िए, 12 बस। बस देखिए, जब वो बहुत संकट में पड़ गया, जब वो बहुत दुख में पड़ गया, जब उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई और परेशानी आई, तो उस समय वो क्या किया, वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर, अपने पितरों के परमेश्वर से क्या किया, बहुत दीन हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना की। दीन होना क्या है मेरे भाई मेरी बहन? दीन होना अपने पापों को मान लेना है। जो कुछ भी हमने पाप किए हैं, जो कुछ भी हमने गुनाह किए हैं, अपने आप को प्रभु को समर्पण करना है, परमेश्वर को बताना है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं सचमुच में पापी हूँ प्रभु, आपके वचनों को तो मैं सुनता हूँ प्रभु, लेकिन मैं उसे ध्यान से नहीं सुनता, मैं उसे स्मरण नहीं कर पाता परमेश्वर। कई बार मैं भटक जाता हूँ और कई बार प्रभु मैं आपके वचनों के अनुसार नहीं चलता। मैं पापी हूँ प्रभु जी, लेकिन आपका वचन तो कहता है तू रात दिन इसमें ध्यान करे, तेरे मन में, तेरे चित्त में यहोवा की व्यवस्था ना उतरने पाए। ऐसा अगर तू करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। लेकिन प्रभु जी, मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया है, मैंने आपको एक तरफ कर दिया परमेश्वर, अपने मन के अनुसार जीवन जिया है। और जब हमारे जीवन में दुख आ गया है, जब हमारे जीवन में संकट और परेशानी आ गई है, उस समय मनश्शे क्या किया है, प्रार्थना किया है, बहुत दीन हुआ है। वो दूसरों के पाप नहीं दिखते। जब हम दीन होते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें दूसरों के पाप नहीं दिखते, बल्कि हमें हमारे खुद के पाप दिखाई देते हैं। इस तरह से वहां पर बाइबल बताती है मनश्शे बहुत दीन हुआ और बहुत दीन हुआ। फिर क्या हुआ वहां पर देखिए, दूसरा इतिहास 33 अध्याय और मैं 13 पद पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मनश्शे की विनती सुनी और यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। क्या मतलब यहाँ पर? मनश्शे, तुम तो पहले ही मान लेते, पहले ही जान लेते परमेश्वर का डर और भय क्या होता है, उसके वचनों में चलते, क्योंकि तुम्हारे पिता परमेश्वर के वचनों में चलते थे। हिचकिया है, तुम पहले ही क्यों भटक गए? अब जब तुम्हारे अंदर दुख आया, अब तुम्हारे अंदर जब कठिनाई और समस्या आई, तब तुम बहुत नम्र हो गए, दीन हो गए और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किए। लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है मेरे भाई और बहन। जब भी कितना ही बड़ा आपके जीवन में पाप हो जाए, कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, आप और मैं अगर सच्चे मन से परमेश्वर से दीन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बंधन में हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे वो कैसे ही बीमारी क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हमारे लिए, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है मेरे भाई और बहन, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हमारा परमेश्वर कपाट बंद होने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर का कपाट हमेशा खुला है, हमारा परमेश्वर का दरवाजा हमेशा खुले हैं। आप आधी रात को परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं, जब चाहे आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी द्वार खुला हुआ है, अभी हम अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक समय जरूर आएगा जब द्वार बंद किया जाएगा और उस समय चिल्लाते रहेंगे लेकिन द्वार नहीं खुलेगा, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने स्थान में चला जाएगा। क्या कहती है बाइबल? उन 5 मूर्ख कुंवारियों से क्या कहा यीशु मसीह? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे भाई और बहन, कहीं देर ना हो जाए हमारे जीवन से, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हमें परमेश्वर में नम्र होना है, हमें परमेश्वर में दीन होकर परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर बड़ा दयालु है, परमेश्वर बहुत दयालु है।
प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सिखा, मुझे दीन होना क्या है परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूँ, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। यही तो है दीन होना, अपने अपने पाप को मान लेना, अपने पाप को देखना। प्रार्थना में जब हम बैठते हैं अपने पाप दिखाई देना चाहिए, दूसरे का पाप नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पति बैठा है प्रार्थना करने के लिए, पत्नी के पाप देख रहा है वो, हाँ ये तो ऐसा करी थी। नहीं मेरे भाई, गलत है। आप प्रार्थना करो, आपके ही पाप दिखना चाहिए। अगर कोई बहन प्रार्थना कर रही है, सिर्फ वो बहन के ही पाप दिखना चाहिए, ना कि पति के। कई बहनें होती हैं जो अपने पति को इस तरह से देखती हैं, है ना। कोई भी नहीं, कोई नहीं। सिर्फ हम जब दीन होंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो हमें सिर्फ हमारे पाप ही दिखाई देना चाहिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से वचनों को पढ़िए। क्या हुआ था जब हम ध्यान से प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे ना, क्या बताती है बाइबल। पतरस जब यीशु मसीह को देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, तो वो पानी के ऊपर चल रहा था मेरे भाई और बहन। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही पतरस ने ध्यान हटाया, पतरस डूबने लगा, पतरस डूबने लगा। पतरस को कोई नहीं बचा पाया, फिर यीशु मसीह ही हाथ पकड़ के बचाए। कितना जरूरी है परमेश्वर पर ध्यान देना, कितना जरूरी है परमेश्वर पर ध्यान देना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे। तुम्हारे पाप कैसे ही हो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। यशायाह 1 अध्याय और 18 पद में लिखा। खोलिए जल्दी से, पढ़कर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। यशायाह की किताब 1 अध्याय और 8 पद, कोई भी पढ़ सकता है। यशायाह 1 अध्याय 18 पद देखिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितने ही हमारे जीवन में पाप क्यों न हुआ हो, परमेश्वर उन पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह 1:18, कोई भी जिनको मिल गया पढ़िए, म्यूट खोलकर पढ़िए। म्यूट खोलकर पढ़िए। नहीं 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 सिस्टर, गलत पढ़ रहे हो। यशायाह की किताब 1 अध्याय 18 पद। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कहता है, यहोवा का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर खुद कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मेरे भाई मेरी बहन, आओ हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के पास साथ बैठेंगे और परमेश्वर से वाद विवाद करेंगे। परमेश्वर को बताएंगे प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, प्रभु आज भी मैं चुगली मारता हूँ, आज भी मैं दूसरों का बुरा सोच लेता हूँ, आज भी मेरी नजर गलत रहती, गलत दृष्टि से देखती है, आज भी मुझे जैसा देखना चाहिए मैं वैसा नहीं देखता, आज भी मुझे जिस तरह से अपने परिवार से अपनी कलीसिया से प्रेम करना चाहिए उस तरह से परमेश्वर मैं प्रेम नहीं करता। इस तरह से अगर हम, परमेश्वर खुद कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिमकिनाई उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए मनस्से का पाप भी बहुत बड़े बड़े पाप थे। मनस्से ने तो अपना बेटा को बलिदान करके चढ़ा दिया था, अन्य जातियों को परमेश्वर को चढ़ा दिया था उसने तो, अन्य जाति देवी देवताओं को। लेकिन फिर भी जब वो परमेश्वर के निकट आया और जब वो दीन हुआ, परमेश्वर ने उसे उस बंधन से छुड़ा दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, प्रभु हमारा सामर्थी परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम परमेश्वर के निकट आए, हम परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने हम दीन हो जाए। परमेश्वर जरूर हमें हर एक समस्याओं से हमें परमेश्वर आजाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष का कारण बनाए। आप सबको जय मसीह की।